हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करा रही हूँ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की लेसन है चैप्टर 4। और ये जो मैं आपको इसको शॉर्ट में बता रही हूँ और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी इसके ऊपर बेस्ड। अगर आप इतना ही कर लेते हैं तो आपको ये चैप्टर पूरा हो जाएगा तैयार, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कह रही कि 5 मिनट में चैप्टर तैयार हो जाएगा, क्योंकि एक चैप्टर करने के लिए आपको कम से कम हाफ एन आवर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। इतने शॉर्ट में नहीं होता कुछ भी, कम से कम हाफ एन आवर में आपको सब कुछ करना पड़ता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें जो है एक एन फ्रैंक एक लड़की है, जूइश लड़की है, और उसकी एक सिस्टर है मार्गोट। वो 16 ईयर्स की बताई है, ये 13 ईयर्स की बताई है, और ये टीनेजर है इसलिए। और इसके जो ये अपने फादर से बहुत प्यार करती है मतलब, और इसकी एक मदर है। तो ये जो है जब नाजीज अटैक करते हैं तो इनके ऊपर बहुत क्रूएलिटी होती है, जूइश लोगों को वो मार रहे थे। इसलिए ये एम्स्टरडैम में इनके जो पापा का ऑफिस था वहाँ जाकर ये छुप जाते हैं उस बिल्डिंग के अंदर, और वहाँ पर 2 साल तक ये छुप कर रहते हैं। आफ्टर दैट इनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता है, जहाँ पर इसकी सिस्टर, ये तीनों मर जाते हैं, मदर भी, और ओनली इसके फादर रह जाते हैं। और ये जो फिर फादर जो है घर वापस जाते हैं, मतलब जब बच जाते हैं तो ये वहाँ से और इनको ऑफिस में से वो डायरी मिलती है जिन्होंने मतलब जिसका जो ये पोर्शन इसमें बताया गया है। तो एन फ्रैंक जो 13 ईयर्स की थी उसको ये डायरी मिली थी 13th बर्थडे पे, और उसने इसमें लिखा है वहाँ उस टाइम के बारे में भी लिखा है, और मगर आपके फोर्स में थोड़ा सा ही हिस्सा है इसका, ठीक है। तो ये रियल स्टोरी है, और इसके अंदर ये बताया है उसने कि मैं कैसी हूँ, मेरी फैमिली कैसी है, और अपनी नेचर के बारे में बताया, और थोड़ा सा इंसिडेंट अपनी स्कूल का बताया है, ठीक है। तो जो इसमें से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें एन फ्रैंक कह रही है कि एन फ्रैंक जो मैं हूँ एक जूइश गर्ल हूँ, और उसकी जो नेचर है कैसी है, बड़ी रिजर्व टाइप की है। रिजर्व टाइप की होने की वजह से शी कुड नॉट मेक एनी फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स नहीं बन पाते हैं। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं अगर लिखूँगी, जो पेपर है, पेपर पर लिखने से मैं अपनी जो है अपनी बातों को ज़्यादा लिख सकती हूँ, और वो मेरी बात ज़्यादा समझ सकते हैं, और उसको लोगों के साथ वो कन्वे करने में मतलब कन्वे नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी नेचर ऐसी है कि वो रिजर्व टाइप की है। फिर उस इंसिडेंट उसने बताया, अपने स्कूल का बताया इंसिडेंट कि जो एक मिस्टर कीसिंग है, जो इसकी जो सर हैं वो है कीसिंग। तो ये जो मिस्टर कीसिंग हैं ये जो है मतलब इसको पढ़ाते थे। तो फिर एक बार ऐसा होता है ये बहुत ज़्यादा बोलती थी, क्योंकि इसकी नेचर ये बताइए कि उसकी वो कहती है कि मेरी मदर की भी नेचर है कि शी इज़ वेरी टॉकेटिव। सो आई हैव ऑल्सो गॉट हेरिटेड दैट पॉइंट, दैट्स वाई आई एम टॉकेटिव। तो जो मिस्टर कीसिंग है उसको मना करते हैं कि शी शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग द क्लास, बट बिकॉज ऑफ हर ओन नेचर शी कंटिन्यूज टू टॉक इन द क्लास। देन आफ्टर दैट मिस्टर कीसिंग गिव्स हर अ पनिशमेंट, और उसको पनिशमेंट देते हैं टू राइट एन एसे on chatterbox, but she again does the same mistake. She writes a letter, she writes about the passage chatterbox, but again she does again that mistake. She continues to talk in the class. He then again gives her the punishment that to write on the topic incorrigible chatterbox. So she again writes on that topic. After that so for some time she controls herself and does not talk in the class, but again she does the same mistake. So Mr. Keesing tells her to write a passage on the new paragraph that was क्वैक क्वैक करके समथिंग है, क्वैक क्वैक चैटर बॉक्स। तो फिर आफ्टर दैट अगेन जब उसको ये मिलता है तो अगेन देन शी चेंजेस उसको पैराग्राफ लिखने में, मतलब उसको ऐसे लिखती है कि जिससे कि जो है वो उनको मिस्टर कीसिंग को ही उनकी तरफ टेबल्स टर्न कर देती है। ये मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी क्या आएगा इसमें। उसके मतलब वो ऐसा लिखती है कि जो क्वैक क्वैक है एक डक है, स्वैन है, तो वो अपने बच्चों को मार देती है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। तो उसमें दिखाया है कि वो हाउ जो स्वैन फादर हैं कैसे वो अपने बच्चों को मार देती है क्योंकि वो क्वैक क्वैक कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि जो बच्चों का काम होता है वो जो है वो क्या होता है, बोलना होता है, टॉक करना होता है। तो जो इस तरह से उनको मारना नहीं चाहिए। तो वो जो मिस्टर किसिंग को दिखाती है कि वो क्या है, फादर डक की तरह है, क्योंकि वो उन बच्चों को मार रहा है जो बोलती हैं। आफ्टर दैट वो अब रियलाइज़ करते हैं मिस्टर कीसिंग अपनी गलती को, और उसको मतलब बातें करने से फिर नहीं मना करते। और इस तरह से उसने दिखाया है कि आगे दिखाया है कि उसकी ग्रैंड मदर भी हैं, एन फ्रैंक की एक ग्रैंड मदर थी, और जो 1940 में जिनका ऑपरेशन होना था, पर ऑपरेशन इसलिए नहीं ऑपरेशन होता है इसलिए उसका बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं। नेक्स्ट टाइम पर फिर 1942 में जो है उसकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है, इसलिए वो सैड होती है, और जो है वो अपनी केक की कैंडल के साथ साथ अपनी ग्रैंड मदर की भी कैंडल डेथ की वो जलाती है।
तो इसमें ये मैं आपको इसके ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस बताऊंगी, उससे आपको सब क्लियर होता जाएगा चैप्टर में, ठीक है ना। और ये डायरी वो इसलिए लिखती है क्योंकि उसको लगता है कि डायरी लिखना तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, क्योंकि उसने कभी कुछ लिखा नहीं था, तो उसको ऊपर ये लगता है, और उसकी वो सोचती है कि कोई भी मेरी इस डायरी को नहीं पढ़ेगा, क्योंकि मैं तो टीनेजर हूँ, कि टीनेजर्स की कोई बातों को कोई लोग समझ नहीं पाते हैं, ना ही वो पढ़ना चाहते हैं इतने छोटे बच्चे की बात को, इस बात इसी से कोई पढ़ेगा नहीं। तो ये मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ इसके ऊपर बेस्ड, तो आप जो है वो करना, ठीक है। देखो लेट्स स्टार्ट। अब देखो एन फ्रैंक, तो सबसे पहले जो है इसके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको बताती हूँ। पहले इसका करेक्टर आप समझ लो, करेक्टर कर लोगे तो आपको इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, यू विल बी एबल टू डू दैट, ओके। तो पहला है, देखो इसमें क्या कहोगे आप, एनी इज़ अ रिजर्व एंड, कैसी है वो, इंट्रोवर्ट है, रिजर्व एंड इंट्रोवर्ट। रिजर्व और इंट्रोवर्ट होने की वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं बनते हैं। तो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है कि वो उसके फ्रेंड्स क्यों नहीं थे, क्योंकि बिकॉज उसकी नीचे कैसी थी, शी वॉज रिजर्व एंड इंट्रोवर्ट, ठीक है ना। अभी आगे देखो मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगी। चाइल्ड, उसमें क्या है, चाइल्ड हु इन स्पाइट ऑफ हैविंग, वो ऐसा इंट्रोवर्ट बच्चा था, उसके पास क्या थी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ फ्रेंडली फैमिली, उसकी फैमिली कैसी थी, फ्रेंडली फैमिली थी, एंड ग्रुप, बहुत मतलब ग्रुप में मतलब बहुत सारे लोग थे, हेजिटेट्स टू कन्फाइन, वो उनसे हेजिटेट करती थी, टू कन्फाइन मतलब उनसे बात नहीं कर पाती थी, क्या, इन एवरीवन, तो वो कैसे, इसलिए क्या थी, वो रिजर्व टाइप की थी, क्योंकि शी अवॉइड्स, वो अवॉइड करती है क्या, शेयरिंग हर सीक्रेट्स टू अदर्स, वो अपने सीक्रेट्स दूसरों को नहीं बता पाती है, एंड डज नॉट फील कंफर्टेबल वाइल एक्सप्रेसिंग हर ट्रू सेल्फ, उनको एक्सप्रेस करते हुए अपनी व्यूज़ वो क्या फील करती है, अपने आप को वैसे नहीं, कंफर्टेबल फील नहीं करती है, ठीक है। तो अगर आ जाता है कि वो मतलब उसकी नेचर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, और वाई डज शी नो, शी हैज़ नो फ्रेंड्स, बिकॉज इन शॉर्ट में ही इनको आंसर्स को करना है अभी, कि एनी इज़ अ रिजर्व टाइप एंड इंट्रोवर्ट चाइल्ड हु आफ्टर in spite of having a friendly family and group hesitates to confine in anyone, ठीक है। इसके बाद देखो, she wants to be original in her purpose and style because, अब देखो कैसे पता चलता है, क्वेश्चन आ सकता है कि how can you show that any wanted to be original, बिकॉज देखो जो डायरी लिखती है तो वो कहती है कि मैं दूसरे लोगों की तरह डायरी नहीं लिखूँगी, मैं अपनी तरीके से लिखूँगी, नॉवल टाइप की लिखूँगी, नए तरीके से, जो क्या होगी, ओरिजिनल होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि शी वांट्स टू बी ओरिजिनल इन हर पर्पस एंड स्टाइल बिकॉज शी डिड नॉट वांटेड टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, जॉट डाउन द फैक्ट्स मतलब नोट डाउन नहीं करना चाहती थी वो फैक्ट्स डायरी में, द वे मोस्ट पीपल डू, जैसे दूसरे लोग करते हैं वैसे नहीं लिखना चाहती थी वो। शी इज़ ह्यूमरस, शी सेज शी वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। देखो इसमें क्या है कि जब उसकी मार्गोट जो सिस्टर थी वो पहले आ जाती है दिसंबर में, और उसके बाद 1941 में, क्योंकि ये दोनों दादी के पास रह रही थी। जब दूसरी, उसके बाद क्या होता है, इसको एन फ्रैंक को 2-3 महीने के बाद उसके बर्थडे वाले दिन मार्गोट के पास वहाँ पर भेजा जाता है हॉलैंड में। ये भी अपनी दादी के पास दोनों रह रही थी, पहले मतलब सिस्टर को भेजा जाता है क्योंकि इनके जो मदर फादर थे वो पहले हॉलैंड चले जाते हैं, और ये दोनों ग्रैंड मदर के पास रह रही थी। तो वो ह्यूमरस कैसे हो जाती है कि जब वो एन फ्रैंक को भी भेजा जाता है वहाँ पर हॉलैंड के अंदर, तो उस दिन बर्थडे था उसका, अपनी सिस्टर का, मार्गोट का, तो उसको वो कहती है कि मेरे को प्लंक करके ऐसे रख दिया, प्लग करके टेबल के ऊपर ऐसे रख दिया जैसे कि मैं गिफ्ट हूँ अपनी सिस्टर के लिए। तो वो थोड़ी सी ह्यूमरस वाली बात उसने कही, इस तरह से कि प्लग करके रख दिया, तो उस विच शोज़ दैट शी इज़ ह्यूमरस। शी सेज शी वॉज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, विच shows how humorously she presents a situation, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, how can you tell that Anne was humorous, ठीक है ना, ये वाला इंसिडेंट हो गया। शी इज़ इंटेलिजेंट एंड गुड एट स्टडीज़, अब वो इंटेलिजेंट भी है और पढ़ाई में भी अच्छी है। अभी कैसे पता चलेगा, देखो, शी ऑब्जर्व्स एंड सेज दैट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी kept back because they are dummies, वो कहती है आधा से ज़्यादा बच्चों को, वन क्वार्टर मतलब 1/4 बच्चों को तो क्लास में रख लेना चाहिए, बिकॉज दे आर डमीज़, फेल कर देना चाहिए कि वो डमीज़ हैं, मतलब बुद्धू हैं बिल्कुल। विच टेल अस
दैट शी इज़ इंटेलिजेंट एंड गुड एट स्टडीज। इससे पता चलता है गुड और पढ़ाई में अच्छी थी। शी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो वो बिलीव करते हैं कि जो पेपर है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि इसी वजह से वो क्या लिखते हैं कि पेपर तो उसके बाद समझ लेगा मगर लोग नहीं समझ पाएंगे। सो शी राइट्स डायरी, है ना। शी कुड नॉट कन्फाइंड इन अदर्स। अब रिजर्व नेचर होने की वजह से खुद दूसरों में कन्फाइंड नहीं कर पाती है, अपनी बात नहीं बता पाती है। सो शी बिकॉज ऑफ हर रिजर्व नेचर, सो शी opted to write her thoughts in her diary that she lovingly named as Kitty। ठीक है ना, thoughts in her diary, उसका नाम उसने क्या दिया, किट्टी। ठीक है ना। आगे देखो, आप देखो क्वेश्चंस जो है मैंने आपको बताया इसका करेक्टर, तो कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर इस टाइप का आता है आप लिख सकते हो। ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। वाई डिड एनी वॉन्ट टू कीप डायरी, वो डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्यों लिखना चाहती थी। अब देखो व्हाट मेड, दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये तो आपको मैंने बताया था कि वांटेड टू, क्योंकि वो कैसी थी, रिजर्व टाइप की थी। एंड शी बिलीव दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल। तो ये दो कारण थे। ठीक है ना, क्योंकि वो एक तो रिजर्व नेचर की थी और दूसरे नंबर पे वो क्या चाहती थी, पेपर के जो हैं, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। दो लाइनें हो गई ना इसकी। अगला है व्हाट मेड राइटिंग इन अ डायरी ऑन अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड। मगर उसको डायरी में स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों लगता था, क्योंकि उसको लगता था कि उसने कभी कुछ लिखा नहीं है और वो जो लिखेगी वो कोई बात उसकी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उसको लगा कि टीनेजर की कोई बात नहीं समझ सकता। तो आप इसको कैसे लिखोगे, राइटिंग इन डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रेंड बिकॉज शी हैड नेवर written anything before. In addition, she thought that later on nobody, including herself, would be interested to read what a 13-year girl had written. तो उसको लगा कोई भी पढ़ने चाहिए, खुद भी वो जो है बाद में इंटरेस्टेड नहीं होगी कि 13 ईयर गर्ल ने क्या लिखा है पढ़ने के लिए। इसे वो डायरी लिखते हुए उसको स्ट्रेंज फीलिंग हो रही थी। हाउ वॉज एनी रिलेशनशिप विद हर फादर। अब उसके क्या रिलेशनशिप थे उसके फादर से, वो अपने फादर को मतलब कहते थे कि बहुत एडोरेबल है, बहुत प्यार करने वाले हैं। तो शी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लविंग रिलेशनशिप विद हर फादर। आप देखो उसके बाद में मिस्टर कीजिंग इंपॉर्टेंट है इसमें। ही इज़, आप देखो मिस्टर कीजिंग के बारे में मतलब इसलिए मैंने आपको लिखवा रही हूँ ये मेन पॉइंट्स, कि कोई भी क्वेश्चन होगा इसके ऊपर बेस्ड आप बता सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो वो कि उसको पनिशमेंट क्यों देते हैं, देखो पनिशमेंट इसलिए देते हैं क्योंकि बिकॉज ही इज़ अ डिसिप्लिनेरियन हु वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू कंसंट्रेट ड्यूरिंग द लेसन, क्योंकि वो चाहते हैं कि लेसन के टाइम पर बच्चे कंसंट्रेट करें, और वो टॉकेटिव थी एनी, इससे उसको पनिशमेंट देते हैं। तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, ही इज़ अ डिसिप्लिनेरियन। और क्या लिखेंगे, सो ही पनिशेस एनी। ठीक है ना। ही इज़ अ लिबरल। अब वो लिबरल भी हैं, कैसे पता चलता है, लिबरल टीचर फ्रॉम द फनी टॉपिक ही असाइंड टू एनी एज पनिशमेंट, क्योंकि वो इसको एक फ़नी टॉपिक देखते हैं लिखने के लिए। फ़नी टॉपिक कौन सा था कि वो जो है क्या है, चैटर बॉक्स के ऊपर लिखे। ठीक है ना। तो उससे दिखता है कि वो क्या थे, लिबरल थे। अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला करो आप। हाउ डज एनी टर्न द टेबल अराउंड, किसके अगेंस्ट, मतलब उल्टा कर देते हैं, टर्न द टेबल ऑन मिस्टर कीजिंग। तो इसका मतलब कि कैसे उसने टेबल टर्न ऑन कर दिया। इन द एंड क्या करती है वो, देखो एनी ट्राइज टू शो, वो क्या दिखाने की कोशिश करती है, एनी ट्राइज टू शो थ्रू द, जो उसको पनिशमेंट मिलती है ना, थ्रू हर पोएम दैट मिस्टर कीजिंग वॉज, वो अपनी पोएम जो लिखती है क्वैक क्वैक वाली, उसके थ्रू बताना चाहती है दैट मिस्टर कीजिंग वॉज, वो कौन है, सिमिलर टू फादर स्वैन, वो सिमिलर है किसके ज़्यादा, फादर स्वैन के जैसे हैं। हु बाइट्स द 3 डकलिंग्स, जो 3 डकलिंग्स को मार देता है, बाइट कर लेता है, क्यों, टू डेथ, उनको क्यों मार देता है, डेथ कर देता है, फॉर क्वैकिंग, क्योंकि वो क्वैक 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 बहुत करते थे, टू मच, फॉर क्वैकिंग टू मच, शी वांटेड
टू शो दैट टॉकिंग, वो क्या दिखाना चाहती है, शी वॉन्टेड टू शो दैट टॉकिंग was as natural to students as quacking to ducklings। जैसे डक्स क्वैक करती हैं, ऐसे बोलना भी बच्चों को, स्टूडेंट्स की क्या होती है, आदत होती है, नेचुरल है। आगे देखो अगला क्वेश्चन आप ये करोगे, व्हाई डज एनी थिंक शी कैन कन्फाइन मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। तो उसको लगा वो अपनी डायरी में ज़्यादा कन्फाइन कर सकती है लोगों से ज़्यादा। क्यों? देखो, anything she can confine more in her diary than in people because she thinks that paper has more patience than people and she can pour all her feelings out on it without worrying, which she cannot डू विद अदर पीपल। मतलब बिना सोचे समझे कुछ भी अपनी डायरी में लिख सकती है और उसकी वो बात, मतलब उसको फील हो कि सारी अपने दिल की बातें कहाँ चली जाएंगी, इसकी डायरी पे चली जाएंगी, जो वो दूसरे लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाती थी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आप ये करोगे, हाउ वॉज एनीज बर्थडे सेलिब्रेटेड डिफरेंट इन 1941 एंड 1942। तो देखो 1942 में बताया ना आपको मैंने क्या था। इन 1941 her grandma was to be operated, so her birthday was little celebrated। तो बहुत कम सेलिब्रेशन हुई उसकी ऑपरेशन के कारण। उसके बाद क्या हुआ, एंड इन 1942 शी पास्ड अवे, उसकी डेथ हो जाती है दादी माँ की। सो एनी वॉज वेरी सैड, इसे वो बहुत उदास थी। एंड लिट ग्रैंड मास कैंडल, और उसने अपनी ग्रैंड माँ की कैंडल जलाई अलॉन्ग विद अदर कैंडल्स ऑन हर बर्थडे। तो अपने बर्थडे पे अपनी कैंडल्स के साथ साथ उसने ग्रैंड माँ की भी कैंडल जलाई उनकी डेथ की। अगला क्वेश्चन आप ये करेंगे, एनी सेज दैट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स। तो एक लाइन वो ये कहती है कि टीचर्स क्या हैं, जब मिस्टर किसिंग के बारे में बात कर रही थी तो कहते हैं टीचर्स क्या हैं, अनप्रडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं। क्यों कहती है वो बात, येस दे आर। तो वो पूछते हैं क्यों कह, मतलब उसको ये फील हुई, तो क्योंकि उसको लगा कि येस दे आर बिकॉज समटाइम्स दे आर हैप्पी एट सम सिलीनेस। कुछ गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो उस पर क्या रहते हैं, कुछ बड़े खुश रहते हैं, एट सम सिलीनेस, हंसते हैं, ऑफ देयर स्टूडेंट्स, मतलब अपने स्टूडेंट्स की। एंड सम टाइम्स, और मगर क्या होता है, सम टाइम्स क्या हो जाता है उनको, दे बिकम रूड ऑन द सेम एक्शन, एंड समटाइम्स रूड ऑन द सेम एक्शन, कभी कभी वो उसी बात पर रूड हो जाते हैं। तो मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिए, आपको समरी करा दी है। आप आखिरी टिप पर अपने एग्ज़ाम के इसको क्लियरली कर सकते हो, आपको कोई क्वेश्चन की दिक्कत नहीं आएगी। और एनी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो देन प्लीज़ डू यू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।